Okay, this is another video of anti-test preparation of chemistry, and the topic I have selected today, this is alcohol and phenols. तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Okay, now the first question हमारा है phenols is known as। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कार्बोलिक एसिड, ऑप्शन बी में कार्बोनाइलिक एसिड, सी में कार्बोलिक एसिड अगेन। अच्छा, ये यहाँ कार्बोलिक लिखा हुआ था, ये कार्बोलिक है, एक्चुअल नेम कार्बोलिक एसिड है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द OH ग्रुप, ऑप्शन बी है डी लोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम इन द रिंग, एंड सी है डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग। बेसिकली हमारा इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा फिनोल है, इसका ये सिंपल सा बेंजीन रिंग में के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच होता है। अच्छा, जब फिनोल H+ आयन रिलीज करता है तो उस कंडीशन में बनने वाले आयन को हम फेन ऑक्साइड आयन कहते हैं। अच्छा, अब चूंकि यहाँ हमारा बेंजीन रिंग के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की एक डीलोकलाइजेशन चल रही होती है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इस वक्त इसके ऑक्सीजन पे आ गया है, ये अपना रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन सिस्टम के अंदर ये एंटर कर देता है। तो इससे फेन ऑक्साइड आयन के जो है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये एक क्राइटेरिया भी है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतना ही आयन या अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है तो वो उतना ही स्टेबल होगा। तो इसके फेनॉक्साइड के 4 या जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये स्टेबल होता है, और यही वजह होती है कि ये आसानी से ये अपना H+ आयन दे पाता है और ये मोर एसिडिक होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सेलेक्ट द रिएजेंट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइस फॉर द कन्वर्जेशन। अच्छा, अब अगर हम गौर से देखें इसको, मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर देता हूँ। ये हमारे पास है CH3, फिर CH के ऊपर यकीनन एक अल्कोहल का OH लगा हुआ है। फिर अगेन हमारे पास है CH, इस CH के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 ट्वाइस लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये CO लिखा हुआ है। फिर अगेन हमारा ये CH आ गया, और इस CH के साथ हमारे पास एक CH3 ये अटैच हो गया और एक CH3 ये अटैच हो गया। अगर हम गौर से देखें तो बेसिकली इसमें जो फिनोलिक ग्रुप है वो कन्वर्ट हुआ है कीटोन में, तो इसका मतलब है ये इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो ऑक्सीडेशन में जो हमारा मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो KMnO4 होता है एसिडिफाइड, या पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इंडस्ट्रियली वाटर गैस इज कन्वर्टेड इनटू मिथेनॉल बाय यूजिंग कैटलिस्ट। वाटर गैस बेसिकली हमारा मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, जो कि एक इंडस्ट्रियल मेथड है हमारे अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल, जो सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है मिथेनॉल बनाने का। इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड यूज करते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टर्शरी अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन। कार्बन नहीं होगा, ये होगा कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का बॉन्ड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अच्छा, उसका मेन रीजन क्या है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है दे कंटेन मोर अल्काइल ग्रुप। ये इतना रेलेवेंट नहीं है। ऑप्शन बी है दे हैव नो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नॉट अवेलेबल, ये भी इरेलेवेंट है। खैर, हमारा ऑप्शन बी कैसे करेक्ट है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास जो टर्शरी अल्कोहल होता है उसके अल्फा कार्बन पे अ, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती, और ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन जो है क्या चीज होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है बेसिकली। ऑक्सीजन ऐड होती है
क्योंकि अगर आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज ये भी है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगी तो फिर रिमूव क्या होगा। हाँ, उसके लिए ये हो सकता है कि अगर आप 3rd डिग्री यानी कि 3rd डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो फिर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। फिलहाल तो हमारे पास जो हम बात करते हैं कि मेन रीजन यही है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल एट 180 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। अच्छा, जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है इथीन। सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे लेट सपोज हमारे पास है CH2, फिर CH2 फर्स्ट वाले के पास से H जाएगा, सेकंड वाली कार्बन से OH जाएगा। मैंने इसी तरीके से इसको ड्रॉ किया है। कंडीशन हमारी 180 डिग्री सेल्सियस है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बेसिकली इसमें से ये चीज रिमूव हो जाती है। जब ये रिमूव होती है तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है। ये किसी भी टाइप का हमारा अल्कोहल हो जिसके साथ मतलब जिस कार्बन पे अगर OH है और सेकंड साथ वाली कार्बन पे या यूं समझ लें कि अगर ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन में से OH जाएगा और बीटा कार्बन पे हमारा बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो रिमूव होगा, तो हमारा ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल कैन बी ascertained by। अच्छा, मतलब अगर हमने ये मालूम करना है कि आया कि जो केमिकल है लैब टेस्ट जिसको हम कहते हैं कि इथेनॉल है या फिनॉल है, तो इथेनॉल और फिनॉल को अगर हम बेसिकली ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन से जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो जो फिनॉल है ये वाइट पीपीटी देता है जो कि ये शो करता है कि ये फिनॉल मौजूद है। और इथेनॉल के साथ अगर एक्सेस ऑफ ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएंगे तो कोई हमें ऑब्जर्वेशन फिजिकल ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आएगी। ठीक है, लुक, तो ये हमारा मेन लैब टेस्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड एंड फिनॉल ऑल कंटेन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स। द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज इथेनोइक एसिड, फिनॉल, इथेनॉल। अच्छा, दिस इज मेनली ड्यू टू electron releasing donating effect of the ethanoic acid is greater than the ethanol. Electron releasing again of the phenol is greater than the ethanol. Electron withdrawing effect of phenol is greater than ethanol। और लास्ट है इथेनॉल विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ इथेनोइक एसिड ग्रेटर देन ऑफ द फिनॉल। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, मैं इसको इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास अगर कोई भी एसिड उसी वक्त एसिड होता है जब उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं। इसकी मैं बहुत कॉमन एग्जांपल आपको जो हमारा कॉमन एसिड है HCl से दूंगा। HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जब भी ये आसानी से H+ आयन बन पाता है तो एसिडिटी होने के लिए ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो इस वजह से तो हमारा ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही बहुत बिल्कुल भी गलत हो गया था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उल्टा एसिडिटी को कम करते हैं। खैर, इसी वजह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट था। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है, एट 25 डिग्री सेल्सियस विद फिनोल, कॉमा होना चाहिए यहाँ पर, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ। अच्छा, यानी कि हमने फिनोल को कन्वर्ट करना है। फिनोल ये हमारा हो गया, इसको हमने कन्वर्ट करना है। 2 पे हमारा नाइट्रो ग्रुप लग रहा होना चाहिए और 4 पे, तो बेसिकली हमें नाइट्रेशन करने की ज़रूरत है। तो अगर हमने नाइट्रेशन करनी है तो फिर इस हमारे पास नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन ए और सी को चेक करें, ऑप्शन ए में भी जो रिएजेंट्स हैं वो नाइट्रेशन के हैं और ऑप्शन सी में भी, लेकिन ऑप्शन ए में बेंजीन दिया गया है जबकि हमने फिनोल को कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अल्कोहल इज इन विच द कार्बन एटम bonded to OH group is further attached with 3 alkyl group।
अच्छा, ये उसी कार्बन की बात हो रही है कि यहाँ अल्कोहल इन विच द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू, यानी कि कार्बन एटम OH से अटैच है और फर्दर अटैच विद थ्री अल्काइल ग्रुप। मतलब यहाँ पर भी हमारा एक कार्बन चेन है, यहाँ लेट सपोज मैं नई कार्बन चेन बना देता हूँ और यहाँ पर भी कार्बन चेन है। तो फिर ये कौन सा अल्कोहल कहलाता है? ये थर्ड डिग्री टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, CH3CH2OH प्लस PCl5, ये कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली। अगर आप और से देखें, अल्कोहल कन्वर्ट हुआ है अल्काइल हैलाइड में, POCl3HCl फॉर्म हो रहा है। अच्छा, ऑफ HCl इज टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ, बेसिकली ये जो है हमारा ये जो है, ये अगर आप ऑप्शन में देखें, एक तो अल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, इसमें चेंज किस चीज का आया है? OH का कन्वर्जन हुआ है Cl में, तो ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने का भी एक लैब टेस्ट है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? यहाँ हमारे सामने ये C2H5OH एक इथेनॉल इथाइल अल्कोहल है, रिएक्ट कर रहा है CH3COOH। और यहाँ एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हमारा जो कैटलिस्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। व्हाट विल बी द एक्सटेंड प्रोडक्ट? अगर आपको याद हो, ये जब भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इस प्रोसेस से हमें ईस्टर मिलता है और इस प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो फिलहाल तो ये हमारे पास ये इथाइल ग्रुप जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ C2H5, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं इथाइल इथानोएट। तो या ये तो IPC नेम था, इन्होंने लिखा है डाई इथाइल ईथर, ये नहीं होगा। मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये भी नहीं होगा। यहाँ सारे ईथर दिए हुए हैं, जबकि हमारा हमने जो बनाना है वो बनाना है ईस्टर, और ईस्टर हमारा इथाइल एसीटेट दिया हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 एक ही साथ हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल? अच्छा, अगर हमारे पास मिथेनॉल दिया हुआ है और इथेनॉल दिया हुआ है, तो इसको आइडेंटिफाई करने का हमारा एक ही टेस्ट है, वो है आइडोफॉर्म टेस्ट। क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो इथेनॉल के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। वो इथेनॉल को तो ऑक्सीडाइज करके आइडोफॉर्म बना देता है, जबकि मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, या बेसिकली अगर ऑक्सीडाइज भी कर देता है लेकिन वो आइडोफॉर्म नहीं बना पाता। ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ द पॉजिटिव आइटोफॉर्म टेस्ट? हमें जो है वो येलो कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं या येलो पिपटी मिलती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। ये येलो पिपटी होती है बेसिकली CHI3 आइडोफॉर्म की, जो कि जैसा कि अभी पहले इसे जो क्वेश्चन 13 था, जो कि बेसिकली इथेनॉल तो दे देता है लेकिन मिथेनॉल नहीं दे पाता। ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस मतलब क्वेश्चंस के आंसर डी से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है, द फॉर्मूला ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो अगर हम यहाँ पर फिनोल में OH को नंबर 1 पे मान रहे हैं, तो सिर्फ एक ही कंपाउंड है, बल्कि नहीं ये भी है। अगर आप ऑप्शन ए में देखें, यहाँ तो ऑप्शन ए में हमारे पास कहीं OH ग्रुप ही नहीं है। ऑप्शन बी में ये OH है, अगर ये 1 पे है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ 3 4 5 पे BR लगा हुआ है। अच्छा, अगर आप ऑप्शन सी को देखें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो 2 पे है, 4 पे BR है और 6 पे है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कैन बी आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बाय लुकास टेस्ट। बेसिकली लुकास टेस्ट का काम ही यही होता है कि ये डिफरेंट एल्डिहाइड्स को, सॉरी, डिफरेंट यानी कि अल्कोहल्स को, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल है, उनको आइडेंटिफाई करने का काम आता है। इसका रिएजेंट भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारे पास HCl और ZnCl2 का रिएजेंट यूज होता है, जो कि डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, डिफरेंट कलर फॉर्म होता है, तो इससे ये हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्वस फिनोल डीकलराइज ब्रोमीनियम वाटर टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाट इज द, ये द होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म? अगर हम फिनोल का ब्रोमीनियम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ये फिनोल है, ठीक है,
तो अगर हम इसका एक्सेस ब्रोमिनी वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो अगर आपको याद हो कि OH एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे Br लगेगा और पैरा पोजीशन पे Br लगेगा। और अगर हम एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो ऑर्थो पैरा सारी पोजीशन ऑक्युपाई होगी। तो कुछ इस तरह से चीज बनेगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 हमें कहता है डैश इज नेम्ड एज, अगर आपको याद हो, ये 2 पे और ये 4 पे और 6 पे तीन नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। अगर आप इसका आईपीसी नेम लें तो इसका आईपीसी नेम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और जबकि ये एक कॉमनली इसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है एन अल्कोहल इज converted into aldehyde with same number of carbon atom in the presence of पोटाशियम क्रोमेट। ये एसिडिफाइड है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड साथ है। द अल्कोहल इज, वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है। अब हम ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें जो अल्कोहल दिया गया, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, ये हो गया CH2, फिर सी है, इस सी के साथ दो CH लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो रहा है, बल्कि ये दो CH, इस तरह से दो CH3 हो गए ये, क्योंकि ये मिस्टेक लग रही है मुझे। इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये OH ये टर्शरी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये भी बेसिकली टर्शरी की कैटेगरी में आ रहा है। हाँ, अगर आप बी को देखें तो बी हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ कार्बोलिक एसिड, मतलब फिनोल की बात हो रही है, विद कास्टिक सोडा इज यूज टू प्रोड्यूस कलरलेस प्रोडक्ट, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ इन्होंने वर्ड यूज किया है कार्बोलिक एसिड, मतलब हम बात कर रहे हैं फिनोल की, जो कि एक एसिडिक सब्सटेंस है। और इसका हम कास्टिक सोडा मतलब एक बेस से NaOH से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो सिंपल हमारे पास जो है वो ONA, जिसको हम कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड, और यानी कि सॉल्ट होता है, ये क्रिस्टल सॉल्ट होता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो इस रिस्पेक्ट से अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो C6H5ONA। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।